नमस्कार दोस्तों। जब रावण ने देखा कि हमारी पराजय निश्चित है तो उसने 1000 अमराक्षरों को बुलाकर रणभूमि में भेजने का आदेश दिया। ये ऐसे थे जिनको काल भी नहीं खा सका था। विभीषण के गुप्तचरों से समाचार मिलने पर श्री राम को चिंता हुई कि हम लोग इनसे कब तक लड़ेंगे। सीता का उद्धार और विभीषण का राज तिलक कैसे होगा, क्योंकि युद्ध की समाप्ति असंभव है। श्री राम की इस स्थिति से वानर वाहिनी के साथ कपिलराज सुग्रीव भी विचलित हो गए कि अब क्या होगा। हम अनंत काल तक युद्ध तो कर सकते हैं, पर विजय श्री का व्रण ही पूर्वक दोनों कार्य असंभव है। अंजनानंद हनुमान जी आकर वानर वाहिनी के साथ श्री राम को चिंतित देखकर बोले, प्रभु क्या बात है। श्री राम के संकेत से विभीषण जी ने सारी बात बतलाई। अब विजय संभव है। पवन पुत्र ने कहा, असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देने का नाम ही तो हनुमान है। प्रभु आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अकेले ही जाकर रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। परंतु कैसे हनुमान, वे तो अमर हैं। श्री राम जी ने कहा, प्रभु इसकी चिंता आप न करें, बस सेवक पर विश्वास करें। हनुमान बोले, उधर रावण के चलते समय राक्षसों से कहा था कि वहाँ हनुमान नाम का एक वानर है, उससे जरा सावधान रहना। एकाकी हनुमान जी को रणभूमि में देखकर राक्षसों ने पूछा, तुम कौन हो? क्या हम लोगों को देखकर भय नहीं लगता जो अकेले रणभूमि में चले आए? मारुति बोले, क्यों? आते समय राक्षस राज रावण ने तुम लोगों को कुछ संकेत नहीं किया था? जो मेरे समक्ष निर्भय खड़े हो, निशाचरों को समझते देर न लगी कि ये महाबली हनुमान हैं। फिर भी वे सोचे, तो भी क्या, हम अमर हैं, हमारा ये क्या बिगाड़ लेंगे। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। पवन पुत्र की मार से राक्षस रणभूमि में ढेर होने लगे। चौथाई सेना बची थी कि पीछे से आवाज आई, हनुमान हम लोग अमर हैं, हमें जीतना संभव है, अतः अपने स्वामी के साथ लंका से लौट जाओ, इसी में तुम सबका कल्याण है। आंजनेय ने कहा, लौटूंगा अवश्य, पर तुम्हारे कहने से नहीं, अपितु अपनी इच्छा से। हाँ, तुम सब मिलकर आक्रमण करो, फिर मेरा बल देखो और रावण को जाकर बताना। राक्षसों ने जैसे ही एक साथ मिलकर हनुमान जी पर आक्रमण करना चाहा, वैसे ही पवन पुत्र ने उन सबको अपनी पूंछ में लपेटकर ऊपर आकाश में फेंक दिया। वे सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहाँ तक है वहाँ से भी ऊपर चले गए। चले ही जा रहे हैं। चले मग जात सुखी गए गात, गोस्वामी तुलसीदास। उनका शरीर सूख गया, अमर होने के कारण मर सकते नहीं। अतः रावण को गाली देते हुए और कष्ट के कारण अपनी अमरता को कोसते हुए अभी भी जा रहे हैं। इधर हनुमान जी ने आकर प्रभु के चरणों में शीश झुकाया। श्री राम बोले, क्या हुआ हनुमान? प्रभु उन्हें ऊपर भेजकर आ रहा हूँ राघव, पर वे अमर थे हनुमान। हाँ स्वामी, इसलिए उन्हें जीवित ही ऊपर भेज आया हूँ, अब वे कभी भी नीचे नहीं आ सकते। रावण को अब आप शीघ्र ऊपर भेजने की कृपा करें, जिससे माता जानकी का आपसे मिलन हो और महाराज विभीषण का राज सिंहासन हो सके। पवन पुत्र को प्रभु ने उठाकर गले लगा लिया। वे धन्य हो गए। अब विरल भक्ति का वर पाकर श्री राम उनके ऋणी बन गए और बोले, हनुमान जी आपने जो उपकार किया है वो मेरे अंग अंग में ये जीर्ण शीर्ण हो जाए, मैं उसका बदला न चुका सकूं, क्योंकि उपकार का बदला विपत्ति काल में ही चुकाया जाता है। पुत्र तुम पर कभी कोई विपत्ति न आए, ये सुनकर निहाल हो गए आंजनेय। हनुमान जी की वीरता के समान साक्षात काल देवराज, इंद्र महाराज, कुबेर तथा भगवान विष्णु की भी वीरता नहीं सुनी गई थी, ऐसा कथन श्री राम का है। न कालस्य न शुक्रस्य न विष्णु पतस्य च कर्णानि तानि सुनते यानी युद्धे हनुमंते
जय श्री सीताराम। माँ को पाने हेतु राम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। रावण की पराजय निकट ही थी। तब रावण ने अपने मायावी भाई हरि रावण को याद किया, जो माँ भवानी का परम भक्त होने के साथ तंत्र मंत्र का बड़ा ज्ञाता था। उसने अपनी माया से युद्ध में समस्त सेना को निंद्रा में डाल दिया और श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पातालोक में बलि के लिए ले आया। कुछ घंटे बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ, तब विभीषण ने यह पहचान लिया कि यह कार्य अहिरावण का है और उसने हनुमान को श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करने के लिए पातालोक जाने को कहा। पातालोक के द्वार पर उन्हें उनका पुत्र मकरध्वज मिला और युद्ध में उसे हराने के बाद बंधक श्री राम और लक्ष्मण से मिले। वहां 5 दीपक 5 दिशाओं में मिले, जो माँ भवानी के लिए हरि रावण ने जलाए थे। इन 5 दीपकों को एक साथ बुझाने पर हरि रावण का वध हो जाएगा। इसी कारणवश हनुमान जी पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वरामुख, दक्षिण दिशा में नरसिम्हा मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हैग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इन 5 मुखों को धारण कर उन्होंने एक साथ सारे दीपकों को बुझाकर हरि रावण का अंत किया और फिर राम और लक्ष्मण को मुक्त करवाया। विष्णु कृपा से भी मिला हनुमान को पंचमुखी रूप। एक अन्य कथा के अनुसार विष्णु भगवान की कृपा से धरा था हनुमान जी ने पंचमुखी रूप। इस कथा के अनुसार मरियल नाम का दानव एक बार भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुरा ले जाता है। हनुमान जी को जब ये पता चलता है तो वो संकल्प लेते हैं कि वो पुनः चक्र प्राप्त करके भगवान विष्णु को सौंप देंगे। मरियल दानव इच्छा अनुसार रूप बदलने में माहिर था, अतः विष्णु भगवान हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ इच्छा अनुसार वायु गमन की शक्ति के साथ गरुड़ मुख, भय उत्पन्न करने वाला नरसिंह मुख तथा हैग्रीव एवं बुरा मुख प्रदान किया। पार्वती जी ने उन्हें कमल पुष्प एवं यमधर्म ने उन्हें पास नामक अस्त्र प्रदान किया। ये आशीर्वाद एवं इन सबकी शक्तियों के साथ हनुमान जी मारेल पर विजय प्राप्त करने में सफल रही। तभी से उनके इस पंचमुखी स्वरूप को भी मान्यता प्राप्त हुई। इन 5 रूप और उनकी महिमा नरसिम्हा मुख की सहायता से शत्रु पर विजय मिलती है। गरुड़ मुख की सहायता से सभी दोषों पर विजय पाई जाती है। वोरा की सहायता से समस्त प्रकार की समृद्धि एवं संपत्ति को पाया जाता है। हैग्रीव मुख की सहायता से ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। कहानी अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।